स्टूडेंट, कभी आपने सोचा है कि ये जो स्क्रीन पे इतना बड़ा नंबर लिखा है, इस नंबर को हम 1 लाख बोलते हैं, 100,000 क्यों नहीं बोलते? और इस नंबर के बीच में जो कॉमास लगे हुए हैं, ये कॉमास एक्चुअली में आते कहाँ से हैं? क्या इनके पीछे कोई लॉजिक होता है? तो आइए चलिए इन्हीं कुछ क्वेश्चंस का आज के इस वीडियो में हम अपना आंसर ढूंढेंगे। सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गुंजन कालरा एकेडमी। आज के क्लास में हम अपना इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम के बारे में जानेंगे। देखेंगे कि इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम क्या होता है, कैसे हम इसको अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। तो आइए चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये जो इतना बड़ा सा नंबर स्क्रीन पे लिखा है, क्या आपको भी इस नंबर को रीड करने में प्रॉब्लम होती है? अगर मैं आपसे कहूँ कि इस नंबर को रीड करके दिखाइए, तो कितने स्टूडेंट्स हैं जो मेरे को फटाफट से बिना कुछ सोचे समझे आंसर कर देंगे ये इतना बड़ा सा नंबर क्या है, बिना ये काउंट किए कि हाँ 1 जो है वंस प्लेस पे है, 7 टेंस प्लेस पे, 200 प्लेस पे, बिना ऐसे पूरा प्लेस वैल्यू चार्ट बताए कौन फटाफट से देखते ही बता सकता है कि ये नंबर क्या है, कैसे हम इस नंबर को रीड करेंगे? सो फ्रेंड्स, बिना कॉमा के ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है रीड करना। इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम यूज करते हैं न्यूमरेशन सिस्टम। न्यूमरेशन सिस्टम क्या होता है? कोई भी ऐसा सिस्टम जो किसी भी नंबर को रीड करने में, उसको लिखने में और उसको समझने में हमें हेल्प करता है। कोई भी ऐसा नंबर सिस्टम न्यूमरेशन सिस्टम बोला जाए या फिर नंबर सिस्टम बोला जाए, कोई भी ऐसा सिस्टम जो किसी भी नंबर को हमें रीड करने में, उस नंबर को लिखने में और उस नंबर को समझने में हेल्प करता है, उसे हम कहते हैं न्यूमरेशन सिस्टम या फिर नंबर सिस्टम। जनरली हम लोग इंडिया में इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम यूज करते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में एक सिस्टम और भी है जो है इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम। इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम की बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के वीडियो में हम अपना इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, न्यूमरेशन सिस्टम में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो होता है उस सिस्टम का पीरियड्स। अब पीरियड्स जो होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं? प्लेसेस पे डिपेंड करते हैं। हमने अपना प्लेस वैल्यू टॉपिक कवर किया था। प्लेस वैल्यू, पीरियड्स यहाँ पे कुछ एक अलग चीज नहीं है, वो प्लेस वैल्यू से ही रिलेटेड है। अगर हमें प्लेस वैल्यू क्लियर है, प्लेस वैल्यू का चार्ट हमें क्लियर है, तो हम पीरियड्स भी इजीली अपना समझ सकते हैं। जैसे हम अपना कोई भी नंबर लिखते हैं, सबसे पहले उसमें वंस प्लेस आती है, फिर आती है टेंस प्लेस, फिर आती है हंड्रेड्स प्लेस, फिर आता है थाउजेंड, देन आता है 10,000, फिर आता है लाख, 10 लाख, करोड़ और लास्ट में 10 करोड़। हम अपना नंबर करोड़ के आगे नहीं लिखते हैं। ये तो हो गया हमारा प्लेस वैल्यू चार्ट। अब इसी की हेल्प से हम क्या करते हैं? अपने पीरियड्स जनरेट करते हैं नंबर सिस्टम के लिए। पीरियड्स में हमने कुछ नहीं करना। स्टार्टिंग के जो 3 नंबर्स हैं राइट हैंड साइड से, ये तीनों आपस में ग्रुप बना के रहते हैं। उसके बाद 1000 और 10,000 वाली प्लेसेस, ये दोनों आपस में ग्रुप बना के रहती हैं। लाख और 10 लाख वाली प्लेस, ये दोनों आपस में ग्रुप बना के रहती हैं। सिमिलरली करोड़ और 10 करोड़, ये दोनों प्लेसेस क्या करती हैं? आपस में ग्रुप बना के रहती हैं। और इन्हीं ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं? पीरियड्स बोलते हैं। जो फर्स्ट ग्रुप है हमारा, ये फर्स्ट ग्रुप कौन सा पीरियड है हमारा? वंस का पीरियड है। नेक्स्ट है हमारा थाउजेंड्स का पीरियड या थाउजेंड्स का ग्रुप। थर्ड नंबर पे जो हमारा पीरियड आता है वो आता है लैक्स का। और सबसे लास्ट में जो पीरियड आता है वो आता है हमारा करोड़्स का। हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया, अपनी प्लेस वैल्यू की प्लेसेस को हमने ग्रुप्स में डिवाइड किया है। और ग्रुप्स का मतलब यहाँ पे किससे है? हमारा पीरियड से, क्योंकि यही पीरियड्स बाद में हमें हेल्प करते हैं किसी भी नंबर को इजीली रीड करने में, चाहे वो नंबर कितना ही बड़ा क्यों ना हो। तो आई होप इतना सब
सब स्टूडेंट्स को क्लियर होगा। टॉपिक का इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है। हमने ये तो देख लिया कि हमने पीरियड्स में हमने नंबर्स को कैटेगराइज कर लिया, पीरियड्स में अपने प्लेस वैल्यूज हमने डिवाइड कर लिए, लेकिन अब नंबर को रीड कैसे करना है? नंबर को रीड करने के लिए हमने कुछ नहीं करना, सबसे पहले हमने कॉमास इंसर्ट करने हैं। और कॉमास इंसर्ट करने का जो मेन रूल है, जो गोल्डन रूल है, वो गोल्डन रूल क्या है? जो गोल्डन रूल है किसी भी नंबर में कॉमास इंसर्ट करने का, वो क्या है? सबसे पहले हम अपनी राइट साइड से 3 डिजिट्स काउंट करके कॉमा इंसर्ट करेंगे। सबसे पहले 3 डिजिट, देन उसके बाद 2 डिजिट 2 डिजिट 2 डिजिट। सबसे पहले हम 3 डिजिट्स का ग्रुप बना के कॉमा इंसर्ट करेंगे, देन आफ्टर एवरी 2 डिजिट्स हम अपना कॉमा इंसर्ट करेंगे। इसको हम अपने पीरियड्स के साथ भी रिलेट करके देख सकते हैं। जहां जहां हमने पीरियड को कैटेगराइज किया है, वहीं वहीं हमने क्या लगाना है? कॉमा भी लगाना है किसी भी नंबर में। वीडियो की स्टार्टिंग में जो हमने नंबर देखा था, नंबर क्या था? 5 4 8 3 2 7 1। अगर इस नंबर में अगर हम कॉमा इंसर्ट करें, तो अकॉर्डिंग टू आवर रूल सबसे पहला कॉमा हमने कहाँ से लगाना है? राइट साइड से लगाना स्टार्ट करना है, लेकिन 3 डिजिट्स काउंट करके 1 2 3। फर्स्ट कॉमा आया यहाँ पे। फिर उसके बाद हमने 2 डिजिट्स काउंट करके कॉमा इंसर्ट करना है, देन 2 डिजिट काउंट करेंगे 1 2, देन कॉमा। अब दोबारा हम डिजिट काउंट करेंगे 1 2। 2 डिजिट, अगर इस 5 के आगे कोई नंबर होता तो हम यहाँ पे कॉमा इंसर्ट करते, क्योंकि आगे फर्दर हमारे पास एक नंबर मिल जाता, लेकिन आगे कोई नंबर नहीं है, तो ये हमने क्या कर दिया? रूल के अकॉर्डिंग अपना कॉमा इंसर्ट कर दिया। पहले 3 डिजिट, देन आफ्टर एवरी 2 डिजिट्स। इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम का कॉमास इंसर्ट करने का यही गोल्डन रूल है, 3 2 2। पहले 3, देन 2 डिजिट, देन 2 डिजिट, अगेन 2 डिजिट अगर नंबर बड़ा है तो। जो नंबर अभी हमने जिसमें कॉमा इंसर्ट किया, अब उस नंबर को हम रीड कैसे करेंगे? हमने देखा था कि ये जो फर्स्ट ग्रुप रहता है, ये फर्स्ट ग्रुप रहता है हमारा वंस पीरियड में। सेकेंड ग्रुप होता है हमारा थाउजेंड्स का। थर्ड ग्रुप होता है हमारा लैक्स का। अगर एक और आगे ग्रुप होता तो वो होता हमारा करोड़्स का, क्योंकि अब आगे करोड़्स वाला नंबर नहीं है, तो हम लैक्स से स्टार्ट करेंगे, इस 54 से स्टार्ट करेंगे। इसको हम कैसे रीड करेंगे? 54 lakhs 83,271। दोबारा से 54 lakhs 83,271। हो गया ना बहुत इजी। किसी भी नंबर को न्यूमरेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग रीड करना हमें क्या करता है? बहुत हेल्प करता है, नंबर को इजीली रीड करने में, उसको समझने में हेल्प करता है। तो अब इस नंबर को लिख भी लेते हैं हम, 54 lakhs 83,271। नंबर नेम भी लिखने के लिए आते हैं बहुत बार क्वेश्चन में हमें। इसमें क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग इंसर्ट द कॉमर्स एंड राइट इन वर्ड्स एज वेल। आपको कोई भी नंबर दे दिया जाएगा, उसमें आपसे कहा जाएगा कॉमा इंसर्ट कीजिए और उसका वर्ड्स में लिखिए उसको। अब चाहे वो इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग हो या फिर इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग हो। ये टिप हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम बड़े नंबर को ऐसे रीड करेंगे, तो हम पीरियड वाइज रीड करना स्टार्ट करेंगे, जैसे हमने अभी अबव एग्जाम्पल में हमने रीड किया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे कॉमन मिस्टेक करते हैं। ये जो हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है जीरो के साथ, हम जल्दीबाजी में यहाँ पे इसको 700,000 पढ़ जाते हैं। एक्चुअल में ये क्या है? हमारा 7 lakhs है। यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये हमारा वंस वाला ग्रुप है, ये हमारा 1000 वाला ग्रुप है। 7 जो आ रहा है वो हमारे लैक्स वाले ग्रुप में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे वंस वाले ग्रुप और 1000 वाले ग्रुप में सब डिजिट्स पे क्या है, सब प्लेसेस पे क्या है? जीरो है। हम क्या ही कंसिडर करके चलेंगे? सिर्फ 7 कंसिडर करेंगे। 7 जो है 7 लाख, और पीछे कोई नंबर नहीं है, कोई डिजिट नहीं है अदर देन जीरो, तो ये वर्ड क्या बन जाएगा? 7 लाख, ना कि 700,000।
इंडियन सिस्टम में वी यूज लाख एंड करोड़, थाउजेंड एंड मिलियन जो यूज होता है वो हमारा किस में यूज होता है? इंटरनेशनल सिस्टम में, जिसके बारे में हम अपकमिंग वीडियो में बात करेंगे। तो एक क्विक रिकैप कर लेते हैं, क्विक प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिसपे हमें क्या करना है, दिए हुए नंबर को इंडियन न्यूमरेशन के सिस्टम के अकॉर्डिंग हमने उसमें कॉमा इंसर्ट करना है, देन उसको वर्ड्स में भी लिखना है। सबसे पहले हम इसमें कॉमा इंसर्ट करते हैं, नंबर लिख लेते हैं 345062118। ये हमने नंबर लिख लिया है। अब हमने क्या करना है, कॉमा इंसर्ट करना है। कॉमा का गोल्डन रूल, राइट साइड से सबसे पहले 3 डिजिट्स काउंट करके कॉमा इंसर्ट करना है, 1 2 3, यानी कि 2 से पहले। देन उसके बाद आफ्टर एवरी 2 डिजिट्स, 1 2 0 से पहले, 1 2 4 से पहले। ये हमने इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग अपने कॉमास इंसर्ट कर दिए। अब हमने इसको वर्ड्स में भी लिखना है, वर्ड्स में भी एक्सप्रेस करना है। जैसे कि हम देख सकते हैं, फर्स्ट ग्रुप जो है वंस का है, फर्स्ट पीरियड वंस का है, सेकंड है थाउजेंड का, थर्ड पीरियड है यहाँ पे लैक्स का, और फोर्थ पीरियड भी यहाँ पे हमें शो हो रहा है, वो है किसका, करोड़ का। तो हम पीरियड वाइज लिखना स्टार्ट करेंगे। शुरुआत हम करेंगे 3 के साथ, 3 करोड़ 45 लैक्स, थाउजेंड में क्या है, 6 है, 6218। ये जो इतना बड़ा सा नंबर देखने से हमें नहीं पता चल रहा था क्या है, हमने कॉमास इंसर्ट किए तो इजीली हमें पता लग गया कि ये नंबर को हम कैसे बोलेंगे, इस नंबर का क्या मतलब है। आई होप अब आपको इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट होगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फॉर मोर क्लासिक्स अपडेट्स। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।